मेजॉरिटी ऑफ द मिडिल क्लास सबका वही स्टोरी है कि भाई खाना खा रहे, घर का भाड़ा भर रहे, काम पे जा रहे, फिर घर पे आ रहे, महीने के आखिर में पैसा ही नहीं बच रहा है। तो आदमी ड्रीम्स कैसे फुलफिल करेगा अपनी? आप जो 90% 100% लोग समझो, मिडिल क्लास 100% समझो, जो रैट रेस में है, आप उनमें से डिवाइड हो जाओगे। हेलो गाइस, वेलकम टू ओपन पॉडकास्ट। सो आज हमारे पॉडकास्ट पे एक हम न्यू कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। सो द कॉन्सेप्ट नेम इज हॉरर ऑफ ह्यूमन एनस्लेवमेंट। सो ये हॉरर ऑफ ह्यूमन एनस्लेवमेंट होता क्या है, ये हमारे गेस्ट आज हमें बताएंगे। तो सर, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हो, और ये हमें टॉपिक क्लियर करो कि ये सारी चीज़ें क्या क्या होती है। ओके, सो हाय, मेरा नाम निखिल सुधाकर खराटे है। मैं मीरा रोड से आया हूँ और आज जो मैं टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो टॉपिक का नाम है हॉरर ऑफ ह्यूमन एनस्लेवमेंट। ह्यूमन एनस्लेवमेंट अपने ऊपर कई सालों से चलता आया है, पास्ट में भी, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी चलता आएगा। ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि एनस्लेवमेंट है क्या, और आज मैं ये टॉपिक पे लाइट डालने आया हूँ। सो जैसे कि आपको पता है, एनस्लेवमेंट बोले तो स्लेवरी। स्लेवरी इंडियंस के ऊपर ब्रिटिशर्स कर चुके थे। स्लेवरी नाइजीरियन लोगों के ऊपर, ब्लैक अमेरिकन्स लोगों के ऊपर भी ऑलरेडी हो चुका था। बट अभी का क्या, इन प्रेजेंट का क्या, क्या अपन अभी भी स्लेव्स हैं? ये टॉपिक पे मैं आज बात करने के लिए आया हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एनस्लेवमेंट, ये चीज़ को आप समझ के चलो कि ये एक हॉरर है। ये आपके साथ इन फ्यूचर होगा ही। ये ऐसा नहीं है कि मतलब आपने ट्राई किया और आपसे नहीं हो रहा है, ये होगा ही। आप हर एक बंदा ये चीज़ का एक विक्टिम रहेगा। सो आई विल टेल यू अबाउट इट। स्टार्ट ऐसा होता है एनस्लेवमेंट के बारे में कि पहले लोग खाना और घर के लिए काम करते थे। उसके बाद में वो फिर भी गुलाम रहते थे। हर दिन काम पे जाते थे, खाने के लिए और घर के लिए मेहनत करते थे, घर पे आते थे, वही चीज़ रहती थी। आज भी हम वही करते हैं, फ़र्क इतना है कि हम पैसे के लिए काम करते हैं। पैसे के लिए काम करते हैं, पैसा जाता है घर के भाड़े में, खाने के इसमें। मेजॉरिटी ऑफ द मिडिल क्लास सबका वही स्टोरी है कि भाई खाना खा रहे, घर का भाड़ा भर रहे, काम पे जा रहे, फिर घर पे आ रहे, महीने के आखिर में पैसा ही नहीं बच रहा है। तो आदमी ड्रीम्स कैसे फुलफ़िल करेगा अपनी? मीन्स ऐसा कह सकते हैं कि पब्लिक सर्वाइविंग के लिए कर रही है। मीन्स जैसे कि उनका कुछ ड्रीम ही नहीं है। उनका वही जॉब जाओ, घर का भाड़ा हो गया, खाना-पीना, कुछ पैसे नहीं है, मुझे ऐसा जहाँ तक लगता है। बराबर, जैसे कि आपने कहा, लोग अपनी ड्रीम्स फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं ये तो आपने जो कहा वो बराबर ही कहा है। और आज की तारीख में पब्लिक फुलफ़िल अपना ड्रीम क्यों नहीं कर पा रही है? मोस्टली बिकॉज़ पीपल आर डिस्ट्रैक्टेड। लोग जो है सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स सीरीज़, यूट्यूब सीरीज़, यूट्यूब शॉर्ट्स, ये सबसे डिस्ट्रैक्टेड है। ये हुआ नहीं कि रिलेशनशिप्स, गर्ल्स, फालतू की गैम्बलिंग, ये सबसे डिस्ट्रैक्टेड है। मैं यही चीज़ पे लाइट डालने के लिए आया हूँ कि लोगों को ये सब चीज़ चेंज करनी चाहिए। लोग जब ये सब चीज़ों से बाहर निकलेंगे, तब उनको समझ में आएगा कि हम किस लेवल पे जा सकते हैं और हम किस लेवल पे ये एनस्लेवमेंट को तोड़ सकते हैं। जैसे कि आप गाँव की पब्लिक देखते हो, वो पुलिस ऑफिसर, आईपीएस ये सब ज़्यादा क्रैक करते हैं, क्योंकि वहाँ कुछ ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन ही नहीं रहता है। जैसे कि अपने मुंबई में हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, क्लब हो गया, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है, उस पे फोकस कैसे करेंगे हम? मुझे ऐसा लगता है। बराबर, जैसे कि आपने कहा, मैं पूरा 100% सहमत हूँ आपकी ये बातों से। गाँव में ये सब चीज़ों का डिस्ट्रैक्शन रहता ही नहीं है, पहली बात। वहाँ पे लोगों का ध्यान बाहर जाता ही नहीं है। अपनी किताबें, अपना काम, अपना घर, बस। लेकिन यहाँ पे अपना क्या है कि अपन भले ही वो अटेंशन देने की कोशिश भी करें, फिर भी अपने मोबाइल में हर 10 मिनट में नोटिफ़िकेशन है। 10 मिनट भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, हर 1 मिनट में नोटिफ़िकेशन है। जियो सिनेमा से नोटिफ़िकेशन आ रहा है, यूट्यूब से नोटिफ़िकेशन आ रहा है कि गाइज़ आपको ये सीरीज़ चेकआउट करनी चाहिए, वो चेकआउट करनी चाहिए। तो असल में तो ये एनस्लेवमेंट ही हुआ ना। हम हर दिन जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब मेरा एग्ज़ाम्पल, मैं 15,000 रुपए कमा रहा हूँ। हर दिन जा रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, उसमें रिचार्ज भर रहा हूँ। वैसे तो मैं नेटफ्लिक्स देखता नहीं हूँ, लेकिन लोग उसका प्रीमियम लेते हैं। तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? अलग सर्विसेज़ को जा रहा है। मैं मेरे लिए कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। मेरा पैसा आ रहा है, घर भाड़े में जा रहा है, मेरा पैसा आ रहा है, लोगों को खाने-वाने देने में जा रहा है। मेरा ड्रीम्स का क्या? तो ऐसे लोग एन्स्लेव्ड हो रहे हैं। तो जैसे कि मुझे तो लगता है कि पब्लिक सेल्फिश ही हो गई है। पब्लिक मोस्टली तो ये अलग-अलग जैसे डिस्ट्रैक्शंस मैंने आपको कहे, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सब, इसकी वजह से लोगों का व्यू डिवाइड होता है। लोगों का व्यू डिवाइड हो गया, लोगों का माइंडसेट डिवाइड हो गया, लोग डिवाइड हो गए। यूनिटी है ही नहीं। तो ये लोग जो गवर्निंग पार्टी है, जो अपने को एनस्लेव कर रहे, इनके अगेंस्ट फाइट ही कैसे करेंगे?
जब ये खुद में यूनिटी है ही नहीं, तो ये लोग कैसे लड़ेंगे दूसरे लोगों से? मीन्स एज अ यूनिटी मैं तो मतलब क्लियर नहीं हुआ। मीन्स आप क्या कहने की कोशिश करो? क्या लाइक वो लोगों ने अपना एक बॉर्डर क्रिएट किया है या खुद एक ऐसा बाउंड्री क्रिएट किया है कि उसके अंदर ही पब्लिक का माइंडसेट हो गया है कि एक यूनिटी नहीं है? थोड़ा और इसको क्लियर कर सकते हो क्योंकि मुझे समझा नहीं। एग्ज़ैक्टली, ये बॉर्डर जो है, ये एक माइंडसेट हो गया। जैसे आप बॉर्डर कह रहे हो, उसे मैं माइंडसेट कहता हूँ। लोगों का माइंडसेट शिफ्ट हो जाता है। अलग-अलग चीज़ें देखेंगे तो लोग अलग-अलग विचार करेंगे। तो यूनाइटेड रहेंगे ही कैसे? यूनाइटेड तब रहते हैं जब सबका विचार एक हो, जब सबको समझ में आए कि हाँ भाई, अपन एन्स्लेव्ड है। जब सबको समझ में आए कि भाई, जो भी मैं कमा रहा हूँ वो मेरा इधर-उधर जा रहा है, मेरे खुद में तो कुछ लग ही नहीं रहा है। तो मैं ये सब के बाहर कैसे निकलूँ? तभी जाके लोग यूनाइटेड होंगे, और उसी चीज़ के लिए मैं आया हूँ। ओके, बट ये तो अभी के लिए हो रहा है। मुझे क्या लगता है कि इन फ्यूचर आप प्रिडिक्ट क्या हो रहा है कि और क्या-क्या होने वाला है और क्या-क्या एनसेलमेंट होने वाले हैं? आपको क्या लगता है? आपने जैसे पूछा, मैं आपको इन फ्यूचर क्या, मैं आपको अभी का भी बताता हूँ। जैसे कि आपको पता होगा क्रिप्टो करेंसीज़। क्रिप्टो करेंसीज़ ब्लॉकचेन पे काम करती हैं। दे आर ट्रैक्ड एवरीवेयर। आप उसे कहाँ पे भी यूज़ करो, दे आर ट्रैक्ड। इवन दो आपको ऐसा लगे कि नहीं, मैं क्रिप्टो वॉलेट में ये कर रहा हूँ, मेरा क्रिप्टो ट्रांसफ़र हो रहा है, ये वो, बट स्टिल इट इज़ ट्रेसेबल। क्रिप्टो करेंसीज़ हो गई। आपने कभी सीबीडीसीज़ के बारे में सुना होगा। मैं आपको सीबीडीसीज़ के बारे में बताता हूँ। सीबीडीसीज़ बोले तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज़। ये इन फ्यूचर आएगा, ये आप मेरे से लिख के दो। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज़ बोले तो ये ऐसी करेंसीज़ होती है जिसके ऊपर गवर्निंग कंट्री का राज होता है। जैसे कि अपने पास अभी आरबीआई है। लेकिन आरबीआई का फंडा क्या है कि ये लोग नोट्स छाप रहे। सीबीडीसीज़ का क्या होगा कि ये डिजिटल करेंसीज़ रहेगी। तो इनका प्रॉब्लम ऐसा है कि तुम इसे किधर भी छुपाओ, ये छुपेंगे नहीं। इसके ऊपर अगर उन्होंने टैक्सेशंस लगाए, इसके ऊपर अगर उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए कि गाइस, तुम लोग को 2000 सीबीडीसीज़ है, तुम लोग को ये मंथ में खत्म करना है, अदरवाइज दिस विल गो टू वेस्ट। जैसे कि कूपन्स रहते हैं, तो तुम जनरेशनल वेल्थ इकट्ठा करोगे कैसे? कि मेरा कहने का मतलब यही है कि इन फ्यूचर जब ये सीबीडीसीज़ आएँगे, तो एन्स्लेवमेंट इनसे होगा, क्रिप्टो करेंसीज़ से होगा। अभी जो अपन कैशलेस पेमेंट्स यूज़ करते हैं, जैसे कि जीपे हो गया, फ़ोनपे हो गया, ये भी उनका ही वीकर वर्ज़न है। क्योंकि अपने हाथ में पैसा नहीं होता है, पैसा बैंक्स में है। अपने हाथ में क्या है, खाली एक ऐप है, उससे अपन इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र कर रहे हैं। उस सब की एंट्री बैंक्स में रहती है। सो जैसे कि आपको पता होगा, बाहर गाँव में आईआरएस होता है। अपने यहाँ पे ईडी है, जो अपनी इनकम टैक्स को गवर्न करती है। ये सब चीज़ें उसके ऊपर ध्यान देंगी। जैसे कि आपका डिजिटल ट्रांज़ैक्शंस होता जाएगा, उनके पास डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन जाएगी। वो आपको क्या बोलेंगे, हम काला धन बचा रहे हैं। बट ये आपको एन्स्लेव करने का तरीका होगा। क्योंकि आपके पास, जैसे मैंने कहा, कूपन्स की तरह ये लोग यूज़ करेंगे। आपने यूज़ ही नहीं किया, आप बोलोगे कि अरे मेरे को 2000 सीबीडीसीज़ है मेरे पास, मैंने 1500 वापरे, 500 मैं अगले महीने में यूज़ करूँगा। लेकिन ये लोग ने कहा कि भाई आप यही महीने में यूज़ करो, नहीं तो ये वेस्ट हो जाएँगे। बट मुझे लगता है इसमें ऐसा प्रेशर फील क्रिएट नहीं होगा? क्योंकि जैसे आप बता रहे हो डिजिटल करेंसी हो गया, ये इंडिया में भले ही स्टार्ट नहीं हुआ और बाकी कंट्रियों में स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि 1 मंथ का हमें जैसे 2000 स्पेंड करने को देते हैं, तो हम सोचते हैं कि चलो 1000 स्पेंड कर लिया, 1000 नेक्स्ट मंथ। पर अगर उसमें भी वो रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ला देते हैं कि नहीं, ये मंथ में 2000 स्पेंड होना ही चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें और प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। ये प्रेशर ही तो एन्स्लेवमेंट है, जिसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। ये एन्स्लेवमेंट प्रेशर के थ्रू ही आएगा। जैसे आपने कहा कि अपने ऊपर प्रेशर आएगा 2000 सीबीडीसीज़ यूज़ करने का। ऑब्वियसली प्रेशर डालेंगे, तो फिर तुम वो पैसा जमा कैसे करोगे? तुम वो पैसा किसी बिज़नेस क्रिएट करने में डालोगे कैसे? तुम्हें यही रहेगा कि स्पेंड करना है, नहीं तो ये मेरा वेस्ट हो जाएगा। तुम्हारा ध्यान रहेगा स्पेंडिंग में, तुम्हारा ध्यान रहेगा ये चीज़ लेता हूँ, वो चीज़ लेता हूँ। वो टाइम तक तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि गोल्ड में भी वो लोग इन्वेस्ट करने बोलेंगे। आप सोचोगे कि हाँ, ये सीबीडीसी में गोल्ड में इन्वेस्ट कर देता हूँ, गोल्ड सेंट्रलाइज़ हो जाएगा। गोल्ड को वो लोग गवर्न करेंगे, वो लोग के ऊपर, के अभी तो गोल्ड का भाव तो वो लोग के ऊपर ही डिसाइडेड रहता है। वो लोग बोलते हैं कि भाई गोल्ड का भाव यही है, तो वही इन फ्यूचर भी वही रहेगा। आप जनरेशनल वेल्थ बनाओगे ही कैसे? एन्स्लेव्ड रहोगे ज़िंदगी भर। मीन्स ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ऐसा एनसेलमेंट क्रिएट हो रहा है, पर इसका आगे जाके इफ़ेक्ट क्या होगा? यही यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। आपने जैसे कहा कि ये क्या कर रहा है, आप तो फ्यूचर की बात कर रहे हो, मैं आपको प्रेज़ेंट का बताता हूँ। एंड गाइज़, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस कि नॉर्वे, स्वीडन, ये ऐसे देश हैं जहाँ पे सेंट्रलाइज़्ड करेंसी स्टार्ट हो चुकी है, जहाँ पे कैशलेस सोसाइटीज़ बन चुकी है।
कैशलेस सोसाइटीज़ बन चुकी है तो फिर वही तो इम्प्लीमेंट होना ही है। आपकी जो ट्रांज़ैक्शंस है, वो डिजिटलाइज़्ड है। आपके ऊपर वो लोग वैसे ही गवर्न करेंगे, आपके ट्रांज़ैक्शंस पे वैसे ही उनकी ध्यान है। एन्स्लेव्ड तो आप ऑलरेडी हो ही। इसका इफ़ेक्ट आपकी फ्रीडम पे आएगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपका बाहर का घूमना। आप बोलोगे फ्रीडम ऑफ स्पीच पे कैसा आएगा? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कहता हूँ कि एक गवर्निंग पार्टी है। गवर्निंग पार्टी ने ये डिसाइड किया कि आप वो गवर्निंग पार्टी के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकते हो। आपके अभी की भी बात करें तो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड सब बैंक से लिंक्ड है। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हो गए, पासपोर्ट भी हो गया, वो भी आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड से लिंक्ड है जो बैंक से लिंक्ड है। अगर आपका पैसा सेंट्रलाइज़्ड हो गया, उस पे रहेगी गवर्नमेंट की नज़र या किसी की भी नज़र रहने दो, उस पे रहेगी ही रहेगी। आपने वो गवर्नमेंट पार्टी या किसी के भी अगेंस्ट कुछ उल्टा-सुल्टा बोल दिया, उनको आपका माइंडसेट व्यू पसंद नहीं आया। वो क्या करेंगे? उनके पास ऑलरेडी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑलरेडी उनके पास आपका पासपोर्ट, बैंक अकाउंट ये सब है, फ्रीज़ कर देंगे। तुम्हारा माइंडसेट चेंज करने के लिए वो इतने नीचे के लेवल तक जा सकते हैं कि वो लोग फ्रीज़ कर देंगे। आपके पास चारा ही नहीं बचेगा। अभी का तो ज़माना है नहीं कि भाई हल चलाओ, खाना उगाओ, खाना खाओ, वैसा वाला हिसाब तो है ही नहीं, है कि नहीं? जो भी जाना है मार्ट से लेना है, जो भी जाना है दुकानों से लेना है, दुकानों से खाना है। अगर आपका पैसा ही ये लोग ने रोक लिया, तो आपका फ्रीडम रुक गया। आप बोलोगे भाई यहाँ का गवर्निंग पार्टी बेकार है, मैं दूसरे स्टेट में जाता हूँ, दूसरे कंट्री में जाता हूँ। आप जाओगे ही कैसे? आपका पासपोर्ट ब्लॉक है। आपका पासपोर्ट भी गवर्नमेंट पार्टी ने ब्लॉक कर दिया है। आप बोलोगे कि भाई पासपोर्ट तो चलो मैं जैसे फ़िल्मों में दिखाते हैं कि भाई मैंने डिस्गाइज़ कर लिया है और फिर मैं गया और उन्होंने मेरे को पहचाना ही नहीं। आजकल एआईज़ है, फेशियल रिकॉग्निशन है, सीसीटीवीज़ है। आपको भले ही ह्यूमन ने नहीं पहचान लिया, एआई पहचान लेगा। आई स्कैन है, आधार कार्ड पे क्या है? आई स्कैन है, फिंगरप्रिंट्स है, ये सब चीज़ें हैं। मीन्स ऐसा तो मुझे लग रहा है कि जैसा भी आपने बताया, तो उसमें ऐसा साउंड जो क्रिएट कर रहा है, वो तो ऐसा लग रहा है कि वो कंट्रोल कर रहा है हमें। बराबर, मीन्स जैसे कि आपने एआई बताया सारी चीज़ें, तो इसमें हमारी प्राइवेसी कहाँ गई? बराबर। मीन्स कोई ऐसी प्राइवेसी चीज़ तो हम कर ही नहीं सकते। कहीं भी जाओगे सीसीटीवी कैमरा हो गया, एआई हो गया, तो मुझे तो लग रहा है ये आने वाले टाइम पे बहुत हार्म हो सकता है। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड व्हाट यू से। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, प्राइवेसी। आप आज की तारीख में आप सोच रहे हो कि हाँ, मैं यहाँ पे गार्डन्स में जा रहा हूँ, बंदी के साथ जा रहा हूँ, कोई नहीं है, आजू-बाजू में कोई नहीं है। तुम्हारे सर के ऊपर ही सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। तुमको लगता है ऐसा कि नहीं तुम्हारे आजू-बाजू में कोई नहीं है, बट दूर कोने में एक सीसीटीवी कैमरा है। आपने फास्ट एंड फ्यूरियस देखी है? 10th पार्ट देखा रहेगा। उसमें एक डिवाइस है जिसको कहते हैं गॉड्स आई। गॉड्स आई गॉड्स आई एक ऐसा डिवाइस है कि वो डिवाइस से आप सब हैक कर सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि ये डिवाइस अभी भी अवेलेबल है कि नहीं? ऐसा भी हो सकता है कि आप घर पे बैठे हो, आप फ़ोन में देख रहे हो, आपको लग रहा है आपको कोई नहीं देख रहा है, आपको लग रहा है आपकी ब्राउज़िंग हिस्ट्री कोई नहीं देख रहा है, बट ये सब डेटा स्टोर्ड रहता है। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अकेला बैठा हूँ, मैं फ़ोन पे कुछ अगड़म-तिगड़म जो भी चीज़ें रहेगी, कर रहा हूँ, बट वो कैमरा एक्टिव रहना, नहीं रहना, ये आपको कहाँ पता चलेगा? मेरे वन प्लस में तो ग्रीन डॉट वाला सिस्टम है कि भाई एक्टिव रहता है तो मालूम पड़ जाता है, बट बहुत सारी फ़ोन्स हैं ऐसी जिसमें नहीं मालूम पड़ता है। और ये सिस्टम्स इतनी एडवांस हो चुकी है कि भले वो एक्टिव रहेगा तुमको बताएगा भी नहीं। ऐसी भी चीज़ है। प्राइवेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपका फ्रीडम बाहर घूमना, ये सब बंद हो जाएगा। टोटल एन्स्लेवमेंट, इससे फ्री कौन रहेगा? टॉप 1%। जैसे मैंने कहा अंबानी-वंबानी को तो छोड़ ही दो। ये ऐसे लोग होते हैं जो हिडन रहते हैं। आपने ये लोगों को देखा भी नहीं होगा। अपनी दुनिया में बहुत जगह है। ये तो मुंबई और ये सब चीज़ें कि ओवर क्राउडेड है, 30-30 माले तक लोगों को भर के रख रहे हैं। लेकिन दुनिया में ऐसी भी जगह है जहाँ पे पूरे मुंबई जितनी जगह खाली एक ही बंदे की है। ऐसे लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, हिडन पीपल, जिनके नीचे अपन आते हैं। ये लोग प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं और अपन कंज़्यूम कर रहे हैं। मीन्स मुझे तो लगता है कि ये जो पब्लिक होती है, ये ऐसा मीडिया में भी नहीं आती है कि ये खुद की आइडेंटिटी छुपाती रहेगी कि हम कौन हैं, हम क्या-क्या करते हैं। ये मुझे लगता है ये लोग छुपाते भी रहेंगे। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती है, कुछ-कुछ चीज़ें दिखती है, कुछ-कुछ चीज़ें नहीं दिखती है। तो ये लोग खुद को हिडन करके काम करते हैं। मेबी एज़ अ मैट्रिक्स टाइप होगा या कंट्रोल करना टाइप। एम आई राइट? एग्ज़ैक्टली, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि एक ही बंदा है।
अभी असल में एक बंदा नहीं है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा आप समझ के चलो कि वो पार्टी एक ही है, बट वो अलग अलग चीजें दे रही है, अलग अलग रिलीजन्स, अलग अलग प्रोडक्ट्स, अलग अलग कपड़े। कपड़ा बनता है एक ही फैब्रिक से। रिलीजन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक ही है, अलग अलग डिवाइड हो चुका है। अपने को जो अलग अलग मटेरियल्स आते हैं, मैगी, बिस्किट, कॉफ़ी, दूध, ये वो सब एक ही बंदा सप्लाई कर रहा है। हो सकता है। एक ही पार्टी सप्लाई कर रही है, लेकिन बोले ना अलग अलग कंपनीज, अलग अलग ब्रांड्स डाला हुआ है। जैसे कि आप अगर आज भी अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो नेस्ले, नेस्ले जो है, अपन ने सुना है तो भाई कॉफ़ी, बट नेस्ले का बहुत सारी चीज़ें है। उसके अंडर कोलगेट भी आता है। आप कभी सोचोगे कोलगेट और नेस्ले का क्या कनेक्शन है? बट है। आपकी खाने की चीज़ों से लेके आपके नहाने की चीज़ों तक सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। सब चीज़ें आपको एक ही बंदा प्रोवाइड कर रहा है। ऐसा कह सकते हैं कि दिखने के लिए 10 अलग-अलग चीज़ें, पर उनको कंट्रोल करने वाला एक ही बंदा है। जैसे कि 10 ब्रांड हम देख रहे हैं, अलग-अलग नाम, ब्रिटानिया, गुड डे, पर उन क्या मतलब उनको डील करने वाला, उनको सँभालने वाला एक ही बंदा हो? सिर्फ़ हमारे माइंडसेट पे वो डाल के रखा है कि अलग-अलग चीज़ें, जैसे कि आपने नाम लिया, और रिलीजन, मुझे पॉइंट अच्छा लगा कि रिलीजन एक ही है, डाइवर्ट करने वाले अपन ही हैं। पर बराबर, हिंदू, मुस्लिम, एवरीथिंग अपन ही होते हैं। यही तो मैं चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि भले आप ऐसा समझो कि एक बंदा है, वो अलग-अलग चीज़ें दे रहा है। मैं आपको 5 अलग-अलग चीज़ें बोलूँ या 5 लोग आपको अलग-अलग चीज़ें बोले, आपका वो माइंडसेट, आपका सोचने का तरीका, ये डिवाइड हो जाएगा। जब आपका ही सोचने का तरीका डिवाइड हो जाएगा, तो 10 लोगों के बारे में सोचो, 100 लोगों के बारे में सोचो, ऑडियंस के बारे में सोचो। ये लोग का व्यू कितना डिवाइड हो जाएगा कि अरे भाई, वो बोलते हैं ना, अभी बीच में आता है ड्रेक इज बेटर, केंड्रिक लमार इज बेटर, ये बेटर, उनको फर्क ही नहीं है भाई। वो बंदा उधर 99 मिलियन डॉलर्स डोनेट कर रहा है, तुम्हारे पास 99 रुपीस डोनेट करने के लिए नहीं है भाई। हाँ, तो ये एक चीज है कि भाई डिवाइडेड, सब डिवाइडेड रहेंगे तो यूनिटी आएगी कहाँ से? लोगों के मन में वो आइडिया ही नहीं आएगा कि भाई अपने अपनी कोई मार रहा है। लोगों को ये दिखाया जा रहा है, वो रहता है ना, क्या बोलते हैं वो, पहले मेंटोस की ऐड आती थी, वो एक गधा रहता है, गधे के सामने ऐसा गाजर लटकाते, वो चलता रहता है कार्टून में। अपना भी हाल हुआ है, वो गाजर हो गया, नेटफ्लिक्स की सीरीज, स्क्विड गेम्स, ये सब हो गया। स्क्विड गेम्स, चलो मैं इतना टारगेट नहीं कर रहा हूँ, आप बोलोगे बार बार स्क्विड गेम क्या बोल रहा है, बट एक ये हो गया कि अलग अलग सीरीज हो गई, एनिमे हो गई, ये सब मैं भी देखता था। बट मुझे अपने आप को रिप्रोग्राम करना पड़ा, मुझे अपने आप को ये सब देखना पड़ा कि भाई असल में क्या गेम चल रहा है। यही जब चीजें लोग समझेंगे कि भाई असल में चल क्या रहा है, तब लोग एंसेलमेंट के बाहर निकलेंगे। ये तो फिर ऐसा ही हो गया कि पब्लिक को एक बॉर्डर में ला दिया है। मीन्स वो आउट ऑफ सिलेबस सोचना ही नहीं चाहते। सोचता ही नहीं है, बराबर। जैसे कि कुछ मूवी आ गया, ये हो गया, उनका माइंडसेट ही वो हो गया कि मुझे ये देखना है, ये देखना है, उसके आउट ऑफ सिलेबस कुछ सोचना ही नहीं है। तो पब्लिक आगे कैसे बढ़ेगी? वही चीज़ में वो तो स्टक हो चुकी है। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको, अपन स्टक है, अपना माइंडसेट जो है वो स्टक है। अपना माइंडसेट अगर बाहर भी जाने की कोशिश कर रहा है ना, उसको कोई अलग सीरीज या अलग मूवी दिखा के चल अंदर, वो वाला हिसाब कर रहे हैं ये लोग। इससे बाहर कैसे आए, ये मैं आपको बताता हूँ, इससे बाहर कैसे आए। आप मेरा वे ट्राई करो। मैंने क्या किया कि मैं एक रैबिट होल में गया। रैबिट होल उसे कहते हैं कि बोले ना, एक मतलब गूगल पे ये सब ना एक अलग अलग फॉरम्स रहते हैं, आप वो पढ़ो, विकिपीडिया के अलग रहते हैं, उससे आप नॉलेज गेन करो, समझो कि असल में गेम क्या चल रहा है। आप बोलोगे भाई इसने गूगल का नॉलेज लिया है, क्या बता रहा है ये, बट आपका वो पर्सपेक्टिव चेंज करेगा, आपका वो देखने का नजरिया चेंज करेगा कि हाँ यार, अपन सही में एंस्लेव्ड हो रहे, कि हाँ यार, अपने ऊपर सही में कोई तो बैठा हुआ है जो अपनी वाट लगाया जा रहा है। मीन्स फिर ऐसा पब्लिक क्या करे? ये चीज़ से बाहर निकले, उनका माइंडसेट चेंज होए, उसके लिए क्या करना चाहिए? वेरी नाइस, मैं यही तो चाहता हूँ, लोग यही सोचे कि हम इस चीज से बाहर कैसे आए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको ये करना है कि आपको नॉलेजेबल बनना है, अपनी पुरानी आदतें छोड़ दो। मैं तो यही कहूंगा, अपनी पुरानी आदतें छोड़ दो। मेरी भी यही बेकार आदत थी गाइस, कि गर्ल्स, वेब सीरीज एंड गेम्स। मेरा पहले ये 3 चीज़ों में ध्यान था ना भाई। गेम्स, आप मुझे अभी भी कोई भी गेम्स के बारे में पूछ लो, मैं आपको अभी भी बता दूंगा भाई, एनएफएस मोस्ट वांटेड ऐसा था, ये था, वो था। आई यूज्ड टू लव इट। विमेन, 18 साल की उम्र हो गई, उसके पहले से भी तुम्हारा भाई वैसा ही था। और ऑलमोस्ट सब वैसे ही रहेंगे गाइस।
बट आपको ये चीज़ सोचनी है कि ये एक नॉर्म है, जो अपने ऊपर डाला गया है। अपन क्या करते हैं, ये सब चीज़ से डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। इससे बाहर आना का यही एक तरीका है, आपको ये सब छोड़ना पड़ेगा। आप वीडियो गेम्स छोड़ दो, आप वुमेन के रिलेटेड डिस्ट्रैक्शंस छोड़ दो। ये नहीं कह रहा हूँ कि सन्यासी बनो, ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बोले ना ये बन जाओ, एकदम साधु संत बन जाओ, ऐसा नहीं, बट फोकस ऑन योरसेल्फ, फोकस ऑन हाउ टू गेट मनी, फोकस ऑन हाउ टू बी बेटर। आपके कॉन्फिडेंस पे काम करो, आपके फ्रेंड सर्कल पे काम करो। मैं यही चाहता हूँ कि लोग ऐसे लोगों के साथ मिले-जुले जिनका माइंडसेट सेम हो, कि भाई अपने को पैसा कमाने का है, अपने को आगे बढ़ना है। ये नहीं कि भाई नया सीरीज़ आया, नया मूवीज़ आया, ये सब देखे, इसमें क्या होने वाला है कि नहीं? फर्स्ट पॉइंट तो यही रहा कि यू हैव टू बेटर योरसेल्फ। आपका माइंड शार्प बनाओ, आपके डिस्ट्रैक्शंस हटाओ। जैसे मैंने कहा कि आपको ऐसे लोगों के साथ में मिल-जुल के रहना है जो आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। सर्कल कह सकते हैं कि आपको आगे जाना है। आपको ये नहीं करना है कि मैं जो नॉर्मल चीज़ में, नॉर्मल ज़िंदगी में मैं रह रहा हूँ, इसके बाहर मुझे नहीं निकलना है। ये तो आपको सोचना ही नहीं है। या तो आपको ऐसा भी नहीं सोचना है कि भाई ये बंदा तो बड़ी-बड़ी हाँक रहा है, इससे नहीं हो पाएगा, तो मेरे से भी नहीं हो पाएगा। क्या बट तो नॉलेजेबल पर्सन है कि नहीं, वो भी डिपेंड करता है। वो भी डिपेंड करता है। बट यही चीज़ है ना कि आपको कोई आके बताएगा नहीं कि भाई तुझे ये करना है, तुझे वो करना है, क्योंकि वो नॉर्म है ही नहीं। नॉर्म ये है, भाई तूने नेटफ्लिक्स पे वो सीरीज़ देखी क्या? भाई तूने ये वीडियो गेम चेकआउट किया क्या? भाई तूने वो बंदी से बात की क्या? भाई इसका प्रोफाइल चेक करना। आज का नॉर्म ये है। आज का नॉर्म ये नहीं है जिस पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कि भाई अपनी कैसी मारी जाएगी? किस एंगल से मारी जाएगी? वो नॉर्म है ही नहीं ना। तो यही एक चीज़ है कि पहले तो वैसा सर्कल बनाओ, पैसे के बारे में सोचो, अपने फैमिली के बारे में सोचो। मेन चीज़ ये है, आजकल कोई भी अपने बारे में नहीं सोचता है। ये जो आपने चीज़ बताई है, मतलब आई टोटली अंडरस्टैंड, बट अगर आप देखोगे एक एज़ अ कॉलेज स्टूडेंट मैं अगर हूँ, तो वो लोग को ये चीज़ फेस करना बहुत डिफ़िकल्टी होगा। क्योंकि आजकल के टाइम पे कॉलेज स्टूडेंट के जो फ्रेंड सर्कल होते हैं, जैसे कि लड़कीगिरी हो गया, पॉर्न हो गया, गेम हो गया, अलग-अलग चीज़ें हो गई, वो जो एक्टिविटी करते हैं, उनके लिए अभी वो फन वे में चल रहा है। उनको ये नहीं पता कि उनकी एज जा रही है, वो अभी फ़ोकस नहीं है अपने गोल के लिए। वो क्या सोच रहे हैं, चल भाई हो जाएगा, कल है। कल करते-करते उनको क्या पता है कि कब वो चीज़ें होगा। तो अगर आप एक कोई एडवाइस दो मुझे कि एज़ अ कॉलेज स्टूडेंट के लिए वो टाइम से फ़ोकस, अपना माइंडसेट कैसे क्लियर करे, तो क्या वो एक एडवाइस हो सकती है कि वो फ़ोकस करे? फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द आवर व्यूअर्स आर कॉलेज स्टूडेंट्स। मुझे पता है गाइस, दीज़ थिंग्स आर हार्ड। लड़की का चक्कर इज़ वेरी हार्ड। ऊपर से फिर बाद में बोले ना, वो एक शो ऑफ वाली लाइफ़स्टाइल भी जीनी पड़ती है कि भाई अलग जूते, कंज्यूमरिज़्म जिसे मैं कहता हूँ, कंज्यूमरिज़्म, ये एक चीज़ हो गई। दिखावटी की दुनिया। दिखावटी की दुनिया, एग्ज़ैक्टली। पॉर्न पॉर्न का तो विषय ही अलग है। पॉर्न तो मैं भी देखता था, अभी बंद कर दिया। मोस्ट पीपल तो इसमें ही इंडल्ज्ड है। लोगों को ऐसा लगेगा कि भाई 18 टू 25 में तो होना ही चाहिए, देखना ही चाहिए। मैं बोल रहा हूँ ना गाइस, 18 टू 60 भी देखता है। बुड्ढा भी देखेगा, ऐसे-ऐसी बन रही है। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये अपने अच्छे के लिए नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ें अपने को डिस्ट्रैक्ट कर रही है। ये चीज़ें कॉलेज स्टूडेंट के लिए मैं ख़ास तौर पे ये कहना चाहूँगा, मैं भी एक कॉलेज स्टूडेंट था, मैं साठे में पढ़ा हूँ। लड़कियों से बहुत डिस्ट्रैक्टेड था मैं। ये तो मैं आपको कहूँगा ही कि लड़कियाँ, पॉर्न एंड ये जो मैं कहा लाइफ़स्टाइल, हाँ। लाइफ़स्टाइल की तो बात ही छोड़ दो, बट लड़कियाँ एंड पॉर्न, कि ये सब चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी। आपको जब ये सब चीज़ें समझ में आएँगी कि हाँ भाई, मेरी जो ये एज है, 18 टू 25 की जो मेरी एज है, ये मुझे वापस नहीं मिलने वाली है। अगर मैं इसमें घँसूँ, मेरी बॉडी सुपीरियर हेल्थ में, मेरे को आज एक भी फटका लगता है तो मैं कल तक हील हो जाऊँगा। यही चीज़ अगर मैं 18 टू 25 फुल जॉयफुल लाइफ में एन्जॉय कर लिया, भाई दोस्त लोग के साथ क्लबिंग जा रहा हूँ, बंदी पटा रहा हूँ, हाँ भाई भाड़े की गाड़ी लेके घुमा रहा हूँ, बंदियों को घुमा रहा हूँ, पॉर्न देख रहा हूँ, सुबह उठ रहा हूँ, तो तो समझ रहे हो ना? तो ये क्या रह गया? तुम्हारा जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट ऑफ लाइफ है, जिसमें तुम रीजेनरेट कर सकते हो, वुल्वरीन के जैसा रीजेनरेट कर सकते हो, उसमें तुम यही सब चीज़ों में टाइम गँवा रहे हो। तुम 18 टू 25 में 4 घंटे की, 3 घंटे की स्लीप में भी ऐसे उठ सकते हो कि तुम अगले दिन सुपरमैन हो।
तुम्हारे यही स्ट्रॉन्ग डेज चले गए, तुम 30 साल की उम्र होने के बाद जब तुम्हारे गले में बीबी बच्चा फंस जाएगा, तब तुम बिजनेस स्टार्ट करोगे? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तब तो तुम सोचोगे भी नहीं कि भाई मेरी कोई मार रहा है, मेरे को कोई एनस्लेव किया है, अब मैं इससे बाहर कैसे निकलूँ? तब तुम ये सोचोगे भाई मेरी बीवी घर पे, मेरे बच्चे की स्कूल की फीस भरनी है, मेरे बच्चे को जूता ला के देना है, मेरी बीवी को साड़ी चाहिए, ये चाहिए। वो एक अलग टाइप ऑफ एंस्लेवमेंट हो जाएगा। समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो अभी कॉलेज स्टूडेंट के पास टाइम है। 18 to 25 इज द बेस्ट ईयर्स। इसमें फोकस करो एंड आई अश्योर यू, जितनी भी लड़कियों के पीछे तुम भाग रहे हो, जितनी भी लड़कियों से तुमको रिजेक्शन आ रहा है, और ये मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, दे विल बी बैक। हाँ। दे विल बी बैक गाइस, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तुम्हें ऐसा लगेगा मैं जो फावड़ा क्या बात कर रहा है, बट दे विल बी बैक। दे विल बी बैक। ऐसा नहीं कि पैसे की वजह से या ये वो उनकी अलग साइकोलॉजी होती है, वो टॉपिक पे बात करने के लिए मैं फिर आऊंगा ये चैनल पे, बट वो एक उनकी अलग साइकोलॉजी होती है। दे विल बी बैक, क्योंकि भाई आप जैसा एक्सपीरियंस शायद ही कोई और दे। ये एक आप चीज सोचो कि आप जैसा एक्सपीरियंस शायद ही कोई और दे, तो उसको फिर तुम्हारी याद आए, फिर तुम आओ। तुम ये सब बैठे हो, नशा कर रहे हो, ये कर रहे हो उसको भुलाने के लिए, वही चीज तुम अच्छे इस पे ध्यान दो ना, कि भाई मेरे को फोकस करना है, मेरे को आगे बढ़ना है, मेरे को पैसे कमाने। बाद में वो बंदी आने ही वाली है, और वो बंदी के बारे में सोचना छोड़ ही दो। इन फ्यूचर का सोचो। भाई मेरे पेरेंट्स पेरेंट्स ने इतना मेहनत करके तुम्हें यहाँ तक लाया है। मैं कह रहा हूँ ना गाइस, मुझे बचपन में मेरे घर वालों ने साइकिल पे छोड़े स्कूल। मेरे मम्मी पापा घर का काम करते थे। पापा तो अभी भी मेरे स्टॉल लगाते, भाजी पाले का स्टॉल लगाते। उनका हार्ट का प्रॉब्लम है, स्टिल ही इज वर्किंग वेरी हार्ड फॉर मी। वो और किसके लिए कर रहे? वो चाहिए तो घर पे भी बैठ सकते हैं, लड़का कमा रहा है मेरा 15-20 हजार रुपया, भरेगा भाड़ा, खाएगा, खिलाएगा। लेकिन नहीं, ही इज स्टिल वर्किंग फॉर मी। यही कॉलेज स्टूडेंट्स को समझना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा घर, ये यूनाइटेड हो गया, सोसाइटी यूनाइटेड हो जाएगी। सोसाइटी यूनाइटेड हो गई, एरिया यूनाइटेड हो जाएगा। एरिया यूनाइटेड हो गया, पूरा वो एरिया के साथ साथ तुम्हारा जो सराउंडिंग सोसाइटीज हो गई, वो यूनाइटेड हो जाएगी। जब ये सब यूनाइटेड हो जाएंगे, सबका माइंड यूनाइटेड हो जाएगा, वो घोड़े की वो नजर बोलते ना, ऐसा स्ट्रेट वो एक ये हो जाएगा, तब लोग एंस्लिमेंट से बाहर निकलेंगे। पर मुझे क्या लगता है, एक डिस्ट्रैक्शन के अलावा एक एडिक्शन चीज़ भी होती है। जैसे कि अगर मुझे एग्जांपल ले लेता हूँ कि मैं पॉर्न, मैं एक बार देख रहा हूँ, लिमिट हो गई, 2 बार देख रहा हूँ, लिमिट हो गई। अब मुझे नहीं पता मैं उस चीज़ को एडिक्ट हो गया हूँ। पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आजकल की यूथ है, वो एक एडिक्शन सर्कल में फँस चुकी है। तो उस पे हम क्या कर सकते हैं? आप क्या सोचते हो? वो एडिक्शन से बाहर कैसे निकला जाए? भले वो लड़की हो, गेम हो, पॉर्न होगा, कोई भी चीज़ हो, इल्लीगल एक्टिविटी हो गई हो, जो अभी हमारी यूथ है एडिक्शन की चीज़ों में, उससे बाहर कैसे निकला जाए? यही सारी चीजें तो है जिनमें इंसान फंसा हुआ है। इसे ही तो रैट रेस कहते हैं। रैट रेस में ऐसे ही लोग फंसे हुए हैं। मैं मेरी बात करता हूँ ना, लोगों की क्या बात करना, मैं मेरी बात करता हूँ। मैं, जैसे मैंने आपको कहा, मैं पहले पॉर्न देखता था, मेरा गेम से एडिक्शन था, एनिमेज, एवरीथिंग। कुछ कुछ टाइम के बाद ना, वो चीज़ें ना आपको नम कर डालती है। आप उसमें और एक्साइटेड चीज़ें ढूंढते हो, वो चीज़ में अलग जेनरे आप ढूंढोगे। आप समझ रहे हो ना मैं किस टॉपिक में बात कर रहा हूँ, कि वो चीज़ पे आप अलग जेनरे ढूंढोगे। जैसे कि डोपामाइन अपने को। हाँ, हाँ। और हिट हो, और हिट हो। तुम वही चीज़ देख देख के ना बोर हो जाएंगे। तुम मतलब फॉर एग्जाम्पल वीकर ऑडियंस के लिए बता रहा हूँ कि हाँ भाई पबजी खेल रहे, कंटाला आ गया, समथिंग नेक्स्ट। हाँ, नो ऑफेंस। हाँ, समथिंग नेक्स्ट। ऐसा ही पॉन में भी होता है। आप पॉन में पहले अलग अलग स्टाइल देख रहे हो, उसके बाद आप अलग स्विच कर रहे हो, क्यों? डोपामिन हिट के लिए। डोपामिन हिट के लिए। ये जितनी भी एजेंसीज है, ये अच्छे से जानते हैं आपको क्या चीज ट्रिगर करेगी, क्या चीज नहीं ट्रिगर करेगी। इससे तो एडिक्शंस क्रिएट होते हैं। बच्चों में बिस्किट्स देंगे, मीठा देंगे, मीठे से क्या होता है? डोपामिन रिलीज, एडिक्शन। बड़ों में सिगरेट है, सिगरेट में क्या है? निकोटीन, एडिक्शन रिलीज। सिगरेट नहीं पीते हो, दारू नहीं पीते हो, पॉर्न देखते हो, पॉर्न देखते हो, एडिक्शन रिलीज, डोपामिन। अलग अलग अपना अलग अलग पॉर्न देख रहे हो। निकला कैसे जाए मतलब उससे बाहर? मेन ये चीज है बॉस कि आपको तो पहले अवेयर होना है। मेरी बात करता हूँ, अब आप बोलोगे ये हिंदू है,
लेकिन ऐसे कैसे में मैं आपको एक मतलब एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं इंस्टाग्राम पे जब स्क्रॉल करते आया, मेरे को मिले जीसस क्राइस्ट। ओके। मेरे को मिले जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट का ये रूल है कि आपको सभी को ऐसे ट्रीट करना है जैसे वो आपके सन्स एंड डॉटर्स है, आपके भाई और बहन है। उसमें मेरा लस्ट, मेरा पॉन का वो हिसाब बंद हो गया। पहले था, बहुत स्ट्रगल होता था कि अरे बहनचोद क्या है ये, क्या है ये, क्यों मैं इसको ये नजर से देख रहा हूँ। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि सामने बंदी जा रही है। अभी तो मेरा वो पॉइंट ऑफ व्यू स्विच हो गया है, बट बहुत लोगों का ऐसा रहता है कि भाई सामने से हॉट बंदी जा रही है, उनको देखना है नेक के ऊपर, वो देख रहे नेक के नीचे। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उसके वजह से अलग चीजें उनके मन में क्रिएट हो रही है, अलग चीजें उनके मन में चल रही है कि भाई हाँ ये सही है, ये बड़ा है, ये छोटा है ना। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बट उसमें उन्होंने क्या कहा है कि भाई लस्ट जो है ये बेकार चीज है, आपको लस्ट को लव से रिप्लेस करना है। आप जिस चीज से प्यार करते हो, आप वो चीज के बारे में गलत सोचोगे ही नहीं ना। आपका कभी फर्स्ट लव रहा रहेगा गाइस, आपका भी कभी फर्स्ट लव रहा रहेगा। आपने कभी सोचा था कि हाँ मैं उसको इधर लेके जाऊंगा, उधर खाऊंगा, ये खाऊंगा। आप वो टाइम पे सोचे रहेंगे हाँ इसको मैं गार्डन में लेके जाऊंगा, कुछ इसके लिए अच्छी चॉकलेट्स लाऊंगा, कुछ खिलाऊंगा। समझ रहे हो, कुछ मूवी हैप्पी टाइम्स। बट ये पॉन, ये उल्लू की वेब सीरीज, हाँ। हाँ, ये सब चीजों ने अपना माइंडसेट एक अलग ही स्विच कर दिया है। लोगों को अलग डोपामिन डोपामिन रिलीज दे दे के इनका ब्रेन फ्राई कर दिया है गाइस। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अलग 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 तरीके से उल्लू सीरीज में, हाँ बॉस ने ऐसा किया, मेड के साथ ऐसा हो गया, हाँ ऑफिस वर्कर के साथ ये हो गया, वो हो गया, ये सब करके तुम्हारे डोपामिन्स को ट्रिगर कर रहे, टक 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 ट्रिगर कर रहे कि भाई ये इससे मजा नहीं आ रहा है, तुम ये देखो, एडिक्ट कर रहे। आई टोटली अंडरस्टैंड, मतलब आजकल के टाइम पे इतना सारी चीज़ें, एडिक्शन, ये सारी चीज़ें मीन्स पब्लिक को पता रहता है क्या टारगेट ऑडियंस को क्या चाहते हैं। बट मेरा क्वेश्चन ये आ रहा है कि 10 साल के बच्चे को लेके 60 साल, 70 साल आर्मी को लेके वो अपना एक माइंडसेट चेंज कैसे करे, अपनी लिविंग लाइफ़स्टाइल चेंज कैसे करे, अपने गोल को कैसे फ़ोकस करे, भले ही 40-30 एज वाला पर्सन अपने गोल को कैसे अचीव करे। तो उसके कुछ आप मुझे बुलेट पॉइंट बताइए, मीन्स क्या-क्या कर सकते हैं हम, उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो, हमारे लिए हो, मैं स्टार्ट करूँ, ये वीडियो देखने के बाद हमारी ऑडियंस स्टार्ट करे। ऐसा हम क्या स्टार्ट कर सकते हैं? जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था, बी नॉलेजेबल। यही चीज आप समझ के चलो। जितना भी मैंने आपको कहा, जितना भी मैंने ऑडियंस को कहा, यही चीज पे आदमी को ध्यान देना है। नॉलेजेबल, नॉलेजेबल आदमी क्या करता है, लिस्ट क्रिएट करता है, गोल्स क्रिएट करता है कि मुझे ये टाइम तक ये चीज़ से छुटकारा चाहिए, मुझे ये टाइम तक ये चीज़ लेनी है, मुझे ये टाइम तक ये चीज़ करनी है। लिस्टिंग, लिस्टिंग ऑफ गोल्स, पहला फंडा ये हो गया। गोल्स में आपकी सब चीज़ें आ सकती है। घर लेना है, कोई एडिक्शन क्रॉस करना है, पॉर्न देखना बंद करना है, विमेन का आपको एडिक्शन बंद करना है, बहुत सारी चीज़ें गोल्स हो गई। उसके बाद ज़्यादातर लोग जो नहीं कर पाते वो है एग्जीक्यूशन। गोल्स तो बना लेंगे, मेरी भी बात करता हूँ, मैंने भी 2023 में गोल किया था, ये करना है, वो करना है, उसमें से 4-5 हुए। स्टिल हमारी 4 ऑडियंस भी कुछ होगी। बराबर। बट यही आपको भी करना है। आप भले 10-15 सेट करो, एटलीस्ट ट्राई टू अचीव समथिंग, एटलीस्ट ट्राई टू गेट 5, एटलीस्ट ट्राई टू गेट 1, यू आर स्टिल बेटर देन हाउ यू वर बिफोर। एग्जीक्यूशन हो गया। जैसे मैंने आपको कहा, फर्स्ट था अपना गोल सेटिंग, सेकंड हो गया एग्जीक्यूशन, थर्ड आपको लाइक माइंडेड लोगों को सोचना है, लाइक माइंडेड लोगों को ढूंढना है। आपकी कम्युनिटी है, आपके दोस्त लोग हैं, बैठो उनके साथ एक बार ये टॉपिक तो छेड़ो, डू समथिंग डिफरेंट। आप हमेशा तो नेटफ्लिक्स की और ये सब चीज़ों की बात करते हो, कुछ अलग बात करके देखो ना कि भाई बिजनेस चालू करना है, कि भाई पैसा नहीं आ रहा है। भले वो टॉपिक कितना भी डेस्परेशन का रहने दो, कितना भी ये रहने दो, कितना भी आपको ना अनमोटिवेटेड फील करने दो, प्लीज ट्राई। एटलीस्ट ट्राई। सामने वाला बंदा अगर तुम्हारे वो वाइब लेंथ पे नहीं रहेगा ना, सामने वाला बंदा तुमको खुद ही छोड़ देगा, बोलेगा अरे यार बंदा ये पकाता है, इसके साथ नहीं रहने का। तुमको समझ में आ गया तुमको किसके साथ नहीं रहना है, वो खुद चला गया तुम्हारी जिंदगी से। तुमको मालूम पड़ गया ये बंदे के वाइब लेंथ से अपना मैच होता ही नहीं है, वो बंदा गया। आप इतने सोशल बनो
कि आप आपका मैसेज अलग अलग लोगों को स्प्रेड कर सको। मैंने मेरा यूट्यूब चैनल भी वही चीज़ के लिए चालू किया हूँ कि मैं मेरा मैसेज अलग अलग लोगों को स्प्रेड कर सकूँ, अलग अलग माइंड के लोग मेरे से मिल सके। मेरे आजू बाजू वाला जो रहेगा उसके साथ में मैं वही माइंडसेट रखूंगा, ऑब्वियसली ग्रोथ होगा। मेरे वजह से उनका, उनकी वजह से मेरा। जैसे मैं आपको ये सब चीज़ बता रहा हूँ, आपने भी कुछ अलग चीज़ें सोची रहेंगी, ये चीज़ें आपके भी माइंड पे भी कुछ इफेक्ट डाला रहेगा, व्यूअर्स के माइंड पे भी इफेक्ट डाला रहेगा। तो ऐसा चीज़ है कि एक सर्कल बनाओ, बंदे लोग से बात करो, नहीं बन रही है बात, छोड़ो ना भाई। आखिर में तुम आए थे अकेले, जाना भी अकेले ही है, बट ट्राई टू डू समथिंग गुड। सोसाइटी के लिए अच्छा करो, खुद के लिए अच्छा करो, पेरेंट्स के लिए अच्छा करो, ऑटोमेटिकली यू विल बी गुड। आप जो 90%, 100% लोग समझो, मिडिल क्लास 100% समझो, जो रैट रेस में है, आप उनमें से डिवाइड हो जाओगे। मैं तो ये चाहता हूँ कि 100% लोगों का माइंडसेट चेंज हो, बट वो होगा नहीं। मैं तो ये भी चाहता हूँ मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो करे, एक दिन में 1000 व्यूज आए, 2000 व्यूज आए, बट वो इन फ्यूचर की बात है। बट स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। आज मैंने 10 लोगों का माइंडसेट चेंज किया, आपकी वीडियोस देख के 100 लोगों का माइंड चेंज होगा, उनकी बातें सुन के 1000 लोगों का माइंड चेंज होगा। वो सलमान खान का क्या डायलॉग है, वो एक जन में थैंक यू मत बोलो, 3 जन की मदद करो, है ना? तो ऐसा हिसाब है कि वो स्प्रेड होगा, लोग अवेयर होंगे, अवेयर होने के बाद ये सब चीजें हट जाएंगी। एंस्लेवमेंट क्या होता है, ये आपके फ्यूचर जनरेशन को पता भी नहीं चलेगा कि हम एंस्लेव्ड थे। दे विल बी द वन हु आर एक्चुअली फ्री। अपने मन में विचार रहते थे एस्ट्रोनॉट बनना है, ये बनना है, मतलब बड़ी बड़ी चीजें। अब अपन क्या सोच रहे, अरे यार साला इधर 15,000 मिल रहा है, दूसरे जॉब में जाऊंगा, वो तो साला 13 बोल रहा है, जाने दे, मैं इधर 15 में ही काम करता हूँ, घर का भाड़ा तो जाएगा। ऐसा। सो चेंज दिस। ये हो गया आपका माइंडसेट। लास्टली मेंटेलिटी। मेंटेलिटी स्विच करो। माइंडसेट और मेंटेलिटी में बहुत फर्क होता है। लोगों को लगता है माइंडसेट और मेंटेलिटी एक ही है। माइंडसेट जो मैंने आपको कहा, मेंटेलिटी पॉजिटिव। जिंदगी में बहुत कुछ बुरी चीजें होती है अपने साथ। ट्रेन छूट गई, गिर गए, जॉब पे नहीं जा पाए, ब्रेकअप हो गया, पैसे लॉस में चले गए। मैं ट्रेडिंग करता हूँ, मेरे पैसे 20-30 हजार रुपए तो डूब चुके भाई। बट इट कम्स डाउन टू मेंटेलिटी। आपकी मेंटेलिटी ये होनी चाहिए कि मैं हार ही नहीं मानू। इफ यू वोंट गिव अप, सो हु इज गोना स्टॉप यू? तो आप ऑटोमेटिकली 10% में आ जाओगे। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि रैट रेस है। आप 100% लोगों में से हो। आप जब बोल रहे हो कि भाई मेरी मारी जा रही है, मारी जा रही है, लेकिन मैं इतना नहीं मरवाऊंगा, मुझे बाहर निकलना ही है, एंड यू वोंट गिव अप, तो आप ऑटोमेटिकली बाहर आ जाओगे। आपको कुछ अलग करने की जरूरत ही नहीं है। यही चीजों पे ध्यान देना है कि भाई मेरे को बाहर निकलना है, बाहर निकलना है, यही आपकी मेंटेलिटी होनी चाहिए। आप मैनिफेस्टेशन करो, अलग अलग चीजों के बारे में सीखो। आपका जो ये जो है स्पीच, ये स्पीच आप अपनी साफ रखो, पॉजिटिव रखो कि हाँ मैं उखाड़ सकता हूँ मेरी जिंदगी में कुछ। ये नहीं कि 10 लोगों से इन्फ्लुएंस हो गए, ए तू कुछ नहीं कर सकता है, ए क्या है ये चैनल चालू किया यूट्यूब का, हाँ क्या कर लेगा, नहीं होएगा। कितने लोग, मिस्टर बीस्ट बैठा है, ये बैठा है, वो बैठा है। मेंटेलिटी मस्ट बी, भाई मैं कर सकता हूँ। उन्होंने भी तो अलग जगह पे शुरुआत किए थे। पॉइंट है। अपने को मिस्टर बीस्ट और ये सब कब पता चले, एंड्रयू टेट कब पता चला, जब ये लोग फेमस हो गए। उनके पहले उनको कौन जानता था? कोई नहीं जानता था। किसी को पड़ी नहीं थी कि एंड्रयू टेट कौन है, ड्रेक कौन है, मिस्टर बीस्ट कौन है, जब तक इन्होंने समथिंग बिग रिलीज नहीं किए। आप भी जब ये सब करते जाओगे, यू विल एक्सप्लोड। वो बाम्बू का झाड़ रहता है ना, बाम्बू के झाड़ के बारे में मैं आपको बताता हूँ। बाम्बू का झाड़ होता है या क्या होता है मेरे को पता नहीं, बट बाम्बू होता है। वो पहले जमीन में नीचे बढ़ता जाता है, उसके बाद में उसकी ग्रोथ सब करके होती है। मतलब आप बोलेगे इसकी माँ का ये इतना बड़ा कैसे हो गया? आप जब ये सब इंप्लीमेंट करोगे, लिस्टिंग, गोल्स, एग्जीक्यूशन, माइंडसेट, मेंटालिटी, तब आप जाके ऐसे एक्सप्लोर होंगे। तब ये एंस्लिवमेंट और ये सब का आपके ऊपर फर्क ही नहीं पड़ेगा। सामने वाला आपको दबा रहा है, तुम दब ही नहीं रहे। तुमको पता है मेरे पास ये टैक्टिक है, मेरे को ये टैक्टिक है, भाई मैं साउथ अफ्रीका से सोना खरीद के दुबई में बेचूंगा। ये मैंने बहुत बड़ी बात कर ली।
साउथ अफ्रीका से सोना लेके दुबई में बेच दूंगा भाई, मेरा कोई जाट उखाड़ नहीं सकता। मेंटेलिटी। और ऐसे भी पब्लिक करती है गाइस, ऐसे भी पब्लिक करती है, ऐसा भी पैसा बनता है। खाली काम करके पैसा नहीं आता, यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट। ये अपना लास्ट पॉइंट, बी डिफरेंट, बी अ चेंज। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ कि डू समथिंग डिफरेंट। यही नहीं भाई जॉब जाना है, या भाई जो सब चीज कर रहे हैं उनसे ही पैसा आ रहा है तो मैं वही करूँ। ऐसी ऐसी चीजें आप मानोगे नहीं। जो कचरा ये करते हैं ना, मतलब जो गार्बेज डिस्पोजल में से उठाते हैं ये वो, उनके पास भी आज की तारीख में आईफोन है, ऑन हैंड कैश। अपन तो भी ईएमआई भर रहे, उनके पास भी ऑन हैंड कैश। उनको क्या हो गया कि वो सोचते नहीं है। अपने को ऐसा लगता है अरे जो प्लास्टिक की बोतल उठाऊंगा, कचरा उठाऊंगा, यार साला कैसे पैसा आएगा। पैसे की बात छोड़े, लोग क्या सोचेंगे, फैमिली क्या सोचेगी, दुनिया क्या सोचेगी। अरे तुमको ये सोचना ही नहीं है। यही तो आपका आता है मेंटेलिटी में। Why do you have to think something negative when you can always think positive, speak positive? तो ये चीज है कि you have to be better. You have to realize कि आपका potential क्या है, and then you will be free. थैंक यू निखिल सुधाकर कराटे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमारे चैनल पे आए, आपने आज जो ये मैसेज शेयर किया है, एक जो मैसेज है, मुझे क्या, अगर आप ये वीडियो देखते हो या ना देखते हो, इफ़ अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, सो मे बी मैं चाहता हूँ कि अगर ये वीडियो देखने के बाद आज से चेंज स्टार्ट हो या ना हो, अगर 100% में से एटलीस्ट 10% लोग का भी माइंडसेट चेंज होता है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है, मुझे लगता हूँ। सो जो हमारे गेस्ट है निखिल सुधाकर कराटे, इनका एक यूट्यूब चैनल भी है। उनके यूट्यूब चैनल का नाम है सेल्फ डेवलपमेंट नेशन। मैं आपको यहाँ पे पिन कर दूंगा, यहाँ पे आपको शो होगा, नहीं तो आपको लिंक पे प्रोवाइड हो जाएगा। वो भी वीडियो बनाते हैं, मोटिवेशन वीडियो हो गया, माइंडसेट की वीडियो हो गया। आप भी जाके उनका एक यूट्यूब चैनल एक बार चेक कीजिए, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाते हैं, जिसके वजह से आपको स्किल एबिलिटी यूज होगी, सेल्फ डेवलपमेंट होगी। तो आप प्लीज़ चेकआउट कीजिए हमारे गेस्ट का। सो थैंक यू निखिल, आज आप हमारे पॉडकास्ट में आए। बहुत ये एक स्पेशल हमारा पॉडकास्ट रहेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफली हमने जितने भी अभी तक वीडियो बनाए एक हॉरर जॉनरा पे चल लेते हैं। आज का जो हमारे पॉडकास्ट हुआ है बहुत एक यूनिक वे में होगा, क्योंकि हम एक अवेयरनेस फैला रहे हैं, एक पब्लिक को एक अवेयरनेस दे रहे हैं कि माइंडसेट सारी चीज़ें क्या होता है एग्जैक्टली। सो थैंक्स अ लॉट आप आए। सो गाइस, आज का ये वीडियो हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। सो देखते रहिए ओपन पॉडकास्ट।